जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में कि राज्य क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं और इसकी पहचान क्या है और भारत में राज्य की क्या प्रकार होती है। राज्य एक सीमित क्षेत्र होते हैं। किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का एक सीमित हिस्से को कहा जाता है राज्य, यानी स्टेट। आज हम इसको ही पढ़ेंगे कि राज्य क्या है। राज्य का इंग्लिश होता है स्टेट। तो राज्य क्या है? राज्य क्या है? व्हाट इज स्टेट? तो राज्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक सरकार होती है, जहां खुद की जनता होती है और एक तय सीमा होती है। मतलब एक क्षेत्र होती है जो सीमित होती है, बाउंड्रीज होते हैं। जैसे हमारे देश भारतवर्ष, जैसे ये हो गया एक स्टेट, एक राज्य, एक हो गया एक राज्य, मतलब सीमित क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के बीच में, इस जगह में, इस क्षेत्र के बीच में जो जगह रहेंगे उसको कहा जाता है राज्य। और राज्य में खुद की सरकार होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, खुद की सरकार होती है और राज्य का खुद का जनसंख्या होती है। और सीमित एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र होती है, एक सीमाएं होती है, बाउंड्रीज होते हैं, बॉर्डर भी बोला जाता है, उसको स्टेट बाउंड्री बोला जाता है, यानी राज्य के बाउंड्री, राज्य के बॉर्डर। जैसे हमारे राज्य हो गया और हमारे बगल वाले राज्य। एग्जाम्पल के दौरान हम बिहार, बंगाल देख सकते हैं, बिहार, झारखंड देख सकते हैं। झारखंड एक राज्य है, एक स्टेट है, बिहार एक राज्य है, वेस्ट बंगाल एक राज्य है। ये नेबर्स है, आपस में जुड़ा हुआ है। बीच में सिर्फ एक रेखाई होती है, सीमाएं होती है, जिसको बाउंड्री बोलता है या फिर बॉर्डर बोलते हैं। जैसे झारखंड बिहार बॉर्डर, बंगाल बिहार बॉर्डर, ऐसे एक क्षेत्र होता है। और राज्य की खुद का जनसंख्या होता है। यानी अगर हम कहीं पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उसमें लोग हमारे स्टेट के नाम से हमें पहचानते हैं। हमारे यहाँ पे अगर कोई इंसान आते हैं कहीं बाहर से, तो हम लोग पहले उस स्टेट के नाम से जाने, उस राज्य के हिसाब से लोगों को पहचानते हैं कि हाँ, ये इंसान यूपी से है, यानी उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आंध्र प्रदेश से है, ऐसे करके हम समझते हैं। तो उस क्षेत्र में खुद का जनसंख्या होती है। राज्य की तीन खास बातें, राज्य के तीन खास बातें, यानी 3 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टेट। कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे हम बोले कि बाउंड्रीज होते हैं, खुद की एक क्षेत्र होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। एक सीमित जगह होता है, खुद की एक क्षेत्र होती है। दूसरी, स्थायी जनसंख्या, यानी उस राज्य में खुद की जनसंख्या होती है और जिस राज्य में जनसंख्या रहते हैं उस राज्य के हिसाब से लोगों को पहचाना जाते हैं। और अपनी सरकार और कानून, राज्य में खुद की सरकार होती है, राज्य सरकार जिसे कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। और कानून भी स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है और कानून का, प्रशासन का चलन, प्रशासन का रेख देख भी राज्य की सरकार करती है। राज्य सरकार क्या है? स्टेट गवर्नमेंट क्या है? राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, यानी चीफ मिनिस्टर। एक राज्य में स्टेट का चीफ होते हैं, मुख्य होते हैं मुख्यमंत्री, प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, यानी हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं मुख्यमंत्री। राज्य का प्रशासन यानी कानून चलाता है राज्य सरकार, यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं उस राज्य में, जिस राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं उस राज्य का कानून व्यवस्था का देखभाल करते हैं मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री कानून बनाती है कि कौन सी जगह पे क्या करना होगा, कौन सी पॉलिसीज लोगों के लिए अच्छा होगा, और जो कानून व्यवस्था का उल्लंघन करता है उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा और कानून को कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये पूरा देखभाल करते हैं राज्य सरकार, यानी मुख्यमंत्री। कानून बनाती है राज्य की विधानसभा, यानी किसी जगह पे कुछ चीज़ का चेंजिंग करना होगा या फिर किस जगह पे कैसे निवेश करना होगा, कौन सी जगह पे कितने निवेश करने से लोगों की भला होगा, राज्य की उन्नति होगी, राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन सही होगा, राज्य के लोगों के लाभदायक कोई कार्य होगा, तो ये सब कानून बनाती है राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा, जैसे कंट्री में, देश में कानून बनता है पार्लियामेंट में, उसी तरीके से राज्य में कानून बनता है राज्य की विधानसभा में। अगर हम राज्य और देश की तुलना करें कि राज्य क्या है और देश क्या है, तो देखते हैं कि अगर हम राज्य और राष्ट्र में अंतर करें, यानी स्टेट और
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट और कंट्री के अगर हम डिफरेंट करें तो क्या होता है, अगर हम तुलना करते हैं, डिफरेंट करते हैं राज्य और राष्ट्र का, तो सीमा, पहले अगर हम सीमा देखते हैं तो एक सीमित क्षेत्र होता है, सीमित सीमा होती है राज्य का, और राष्ट्र का व्यापक यानी होल कंट्री, पूरी देश होती है राष्ट्र की सीमाएं। और सरकार, अगर हम सरकार को डिफरेंट करते हैं तो राज्य का होता है राज्य सरकार और राष्ट्र का होता है केंद्र सरकार, यानी प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर। एग्जाम्पल के दौरान महाराष्ट्र, बिहार, और अगर कंट्री का एग्जाम्पल जैसे भारत हो गया, हमारे देश, जैसे हमारे देश में कुल 28 राज्य होते हैं, हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश मतलब उसमें गवर्नमेंट देखभाल करती है, उसमें गवर्नमेंट नहीं होता है, उसका खुद का गवर्नमेंट नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार उसकी देखभाल करती है, इसलिए उसको कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। उस प्रदेश में कोई राज्य सरकार नहीं होती है, खुद का कानून नहीं होता है, उसका क्षेत्र होते हैं लेकिन देखभाल करते हैं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार नहीं होता है। कुल 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश किसको कहते हैं हम समझाएं कि उस राज्य में खुद की सरकार नहीं होती। जैसे राज्य के लिए क्या हम देखें कि राज्य के खुद की प्रशासन चलाता है राज्य सरकार, लेकिन ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें शासन चलाता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की रेख देख में वो जगह रहती है। केंद्र सरकार प्रशासन को हुक्म देते हैं या प्रशासन चलाती है केंद्र सरकार यानी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। निष्कर्ष, अगर हम इस चैप्टर के निष्कर्ष निकालें तो यही है कि राज्य न सिर्फ प्रशासन का हिस्सा है बल्कि ये हमारी पहचान है और अधिकारों का भी प्रतीक है। और हर एक राज्य का, जैसे 28 राज्य हैं तो हर एक राज्य का अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग ऑफिशियल्स भाषाएं होती हैं और अलग अलग तरीके के लोगों की खान पीन के स्टाइल अलग होते हैं। हर एक राज्य का, हर एक लोगों का अलग अलग लाइफ स्टाइल होते हैं। हर एक राज्य में पोशाक अलग होते हैं यानी ड्रेस अलग होते हैं, खाना पीना अलग होते हैं, उस कल्चर अलग होते हैं, संस्कृति अलग होती है हर एक राज्य में। अगर हम एग्जाम्पल के दौरान देख ले तो बंगाल में यहाँ के खाना संपूर्ण अलग होते हैं। जैसे यहाँ के लोगों की पोशाक भी अलग होते हैं। कहीं पे भी अगर हम लोग चले जाते हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो कहीं भी अगर हम देश की किसी भी कोने में जाते हैं तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि ये बंगाली है यानी पश्चिम बंगाल से आया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लोगों की रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, पोशाक, लिबास, ड्रेस अलग होती है, पूरा कल्चर्स भी अलग होता है। और जितने भी स्टेट है, जितने भी कंट्री में जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य का अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग खुद की संस्कृति होती है, खुद के एक प्रतीक होती है। तो ये सिर्फ हमारे प्रशासनिक हिस्सा नहीं है, ये हमारे एक गौरव की बात है। और राज्य के बारे में जानना, इस एक स्टेट के बारे में जान लेना, इसका मतलब है कि देश के एक हिस्सा के बारे में जान गए हम। तो ये था आज के चैप्टर की राज्य क्या होती है, राज्य यानी स्टेट, राज्य कैसे कंसिस्ट होते हैं और राज्य कैसे बनती है, राज्य का प्रशासन कौन चलाता है, राज्य के हेड कौन होते हैं, राज्य में क्या क्या डिफरेंट होते हैं कंट्रीज़ और राज्य में, ये सब हम जान गए। और यही था आज के टॉपिक के राज्य के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।